हेलो दोस्तों, मैं हरिओम हरी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं आज एक नए टॉपिक पे वीडियो अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि अभिक्रमित अनुदेशन आपने बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से आपको इस विषय में जानकारी हो गई है और इससे संबंधित किसी भी एग्जाम में यदि क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से तो आप आसानी से उसे कर ले जाएंगे। चाहे आप टीचर से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, ये यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर जरूर बनता है। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो मैं सीधे पॉइंट पे चलता हूँ। अभिक्रमित अनुदेशन। दोस्तों, इस अनुदेशन का जो निर्माण हुआ था वो BF स्किनर ने किया था। किसने किया था? BF स्किनर ने किया था और ये 1954 ईस्वी में किए थे। दोस्तों, कब किए थे? 1954 ईस्वी में, 1954 में हुआ था दोस्तों। और भारत में सर्वप्रथम इस अभिक्रमित अनुदेशन का जो निर्माण हुआ था, प्रयोग किया गया था, जो 1963 ईस्वी में किया गया था। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, यदि पूछता है कि BF स्किनर महोदय ने इसका निर्माण कब किया था, तो 1954 ईस्वी में। यदि पूछता है आपसे कि भारत में इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, तो 1963 में। दोस्तों, ये यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे यदि पूछ लेता है कहीं कि सबसे पहले अभिक्रमित अनुदेशन के निर्माण का विचार किसके मन में आया, तो आप लगाएंगे डॉक्टर प्रेसी, जो सिडनी एल प्रेसी हैं। इन्हीं के सहयोग से जो स्किनर महोदय हैं ने इस अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किया और निर्माण किया था। लेकिन सबसे पहले विचार पूछता है तो आप डॉक्टर प्रेसी यानी सिडनी एल प्रेसी को ट्रिक करेंगे यदि आपके ऑप्शन में रहता है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये अभिक्रमित अनुदेशन क्या है इसके बारे में हम आगे देखते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। रटने का प्रयास हम नहीं करेंगे दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन स्वयं सीखने की शिक्षण तकनीक है जिसमें पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंतर्गत छात्र सक्रिय रहकर अपने स्वयं गति से सीखते हुए आगे बढ़ता है तथा अपना मूल्यांकन भी करता है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप अगर इस टॉपिक को समझते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अन्यथा कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बस थोड़ा सा प्रयास करिएगा। ये अभिक्रमित अनुदेशन एक शिक्षण तकनीक है, शिक्षण विधि है, जिसमें पाठ्यवस्तु जो होता है, जो पढ़ाया जाता है, जो पढ़ाने की विषय वस्तु होती है, उसे क्या किया जाता है, छोटे छोटे पदों में विभाजित कर दिया जाता है और उसे प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, छात्र सक्रिय रहता है। वो क्या रहता है, निष्क्रिय नहीं रहता, छात्र सक्रिय रहता है और अपने स्वयं गति से यानी खुद की गति से खुद सीखते हुए आगे बढ़ता है तथा अपना मूल्यांकन भी करता है। दोस्तों, मैं इसे एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा आपको। जिस प्रकार हम गेम खेलते हैं तो गेम का जो लेवल होता है, स्तर होता है, जब हम एक स्तर को खेलते हैं तो ही दूसरा स्तर खुलता है, यानी कठिनता का स्तर बढ़ता जाता है। उसी प्रकार ये शिक्षण तकनीक है कि जब आप एक पद को पढ़ के संतुष्ट हो जाएंगे, जब आप सही रूप में सीख जाएंगे, तब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। जिस प्रकार गेम में दूसरा स्तर आता है उसी पे आधारित ये शिक्षण तकनीक है दोस्तों। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो भी प्रश्न का हल होता है, सही अथवा गलत तुरंत पता चल जाता है, जिससे बालक को तुरंत क्या मिलता है, पुनर्बलन मिल जाता है। यह विधि ज्ञान की विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके क्रमबद्ध रूप से तार्किक ढंग से इस प्रकार निर्मित करती है कि विद्यार्थी जो होता है रुचिपूर्ण होता है, स्वगति से स्वाध्याय करते हुए, स्वयं अध्ययन करते हुए अग्रसर होता है और बालक को तुरंत परिणाम यानी प्रतिपुष्टि पुनर्बलन के रूप में मिल जाता है और वो करने के लिए प्रेरित भी होता है। दोस्तों, यही है आपका अभिक्रमित अनुदेशन। दोस्तों, BF स्किनर ने एक परिभाषा भी दिया है, अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है। कह रहे हैं कि जो अभिक्रमित अनुदेशन है यह एक शिक्षण की कला है, यानी शिक्षण कैसे दिया जाता है उसका एक कला है तथा उस सीखने के लिए एक विज्ञान है। ये अभिक्रमित अनुदेशन, ये परिभाषा यदि एग्जाम में बनता है तो आप आसानी से इसे कर लेंगे। दोस्तों, तो निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, कि बालक को एक फ्रेम को, जैसे बालक जो होता है उसके सामने यदि कोई फ्रेम बनता है, यानी ये सॉफ्टवेयर पे आधारित होता है, तो एक
फ्रेम को पढ़कर अनुक्रिया करता है और सही अनुक्रिया करने पर अगले फ्रेम के रूप में बालक को पुनर्बलन दिया जाता है। कहने का मतलब है जिस प्रकार मैंने अभी आपको गेम के बारे में बताया कि जब एक गेम खुलता है मतलब उसे हम सही से खेल लेते हैं तो दूसरा गेम हमारे सामने कठिन जो उससे होता है आता है। तो क्यों आता है? हमें पुनर्मिलता है कि हमने उस गेम को अच्छे से खेल लिया और दूसरा आला। तो इसी प्रकार इस शिक्षण विधि में भी ऐसा होता है कि एक फ्रेम को पढ़ के जब अनुक्रिया करता है, जब सही अनुक्रिया कर लेता है तो अगले फ्रेम का जो होता है वो बालक को क्या किया जाता है? पुनर्बलन के रूप में दिया जाता है। दोस्तों एक बार में एक ही फ्रेम प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन, ये जो लाइन लिखा हुआ है एक क्वेश्चन बना हुआ है, यानी एक बार में एक ही फ्रेम प्रस्तुत किया जाएगा। जब तक आप एक फ्रेम को सही से नहीं कर लेते हैं तब तक आपको आगे नहीं बढ़ा मतलब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार गेम में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक एक पहले स्तर के गेम को हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे शिक्षण मशीन का भी नाम दिया गया दोस्तों। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों कि अभिक्रमित अनुदेशन को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे किस नाम से जानते हैं? शिक्षण मशीन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें बालक स्वयं सीखता है। बालक क्या होता है? इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, बालक स्वयं ही सीखता है दोस्तों। ठीक है, यह व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया जाता है, यह व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया जाता है तथा नियंत्रण जो होता है शिक्षक के हाथ में होता है। उस शिक्षक की बहुत भूमिका नहीं होती है। ठीक है, केवल ये व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया जाता है। और इस शिक्षण से जो बच्चे क्लास में बैठते हैं, जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उन्हें दूर करने के लिए यह शिक्षा प्रणाली अभिक्रमित अनुदेशन बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है दोस्तों। ठीक है, तो अभिक्रमित अनुदेशन के पद क्या हैं? अभिक्रमित अनुदेशन के तो इसके जो पद हैं 3 हैं, उद्दीपक है, अनुक्रिया है, पुनर्बलन है दोस्तों। क्या है? उद्दीपक है, अनुक्रिया है और क्या है? पुनर्बलन है। यानी उद्दीपक के रूप में हम कार्य को करना शुरू करते हैं, यानी फ्रेम को प्रस्तुत करते हैं तो क्या करता है? बालक अनुक्रिया करता है और एक फ्रेम को जब कंप्लीट कर लेता है तो दूसरा फ्रेम जब खुल के आता है तो वह उसके लिए पुनर्बलन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत। तो लघु पदों का सिद्धांत क्या है? लघु पदों का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप भी से कह सकते हैं इंग्लिश में, यानी छोटे सोपानों का सिद्धांत या लघु पदों का सिद्धांत, जो भी आप कहना चाहें कर सकते हैं दोस्तों। इसका अर्थ है कि जो विषय वस्तु होता है विद्यार्थी के समझ प्रस्तुत किया जाता है और छोटे छोटे पदों में विभाजित कर दिया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि वह सीख लेगा। इससे क्या होगा? सीख लेगा और उसे अच्छी तरह से सीखता है। जब किसी समस्या को आप छोटे रूप में प्रस्तुत करेंगे तो छोटा बच्चा सॉल्व कर लेगा, लेकिन एक ही बार उसे बड़ा समस्या देंगे तो वो समस्या का सॉल्व नहीं कर पाएगा। उसी तरह पढ़ाई है, इसको लघु पदों में छोटे छोटे पदों में बांट दिया जाता है तो वो आसानी से उसे कर लेता है। यह इसका सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है, दूसरा है बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या है? बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत से तात्पर्य है कि इससे अध्येता जो होता है यानी जो अध्ययन करता है वो भली भांति क्या करता है? सीखता है। जब उसे कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेगा यानी भाग लेता है तो वह आसानी से उस कार्य को सीख लेगा, क्योंकि वो अनुक्रिया करेगा, स्वतः अनुक्रिया करेगा, जिससे उस कार्य को, उस शिक्षण को यानी उस शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर लेगा, क्योंकि वह स्व उसमें सक्रिय रहता है। यही बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है, तीसरे पे हम चलते हैं, शीघ्र पृष्ठपोषण सिद्धांत। क्या है? शीघ्र पृष्ठपोषण सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक। देखिए दोस्तों, इसमें मनोवैज्ञानिकों ने इस आधार पर इसे सिद्ध किया है कि उत्तर के बारे में अधिक देर तक प्रतीक्षा रहता है वह उस छात्र की अपेक्षा अधिक नहीं सीख पाता जिसने अपने उत्तर परिणाम को प्राप्त कहने का तात्पर्य है कि अगर बच्चा सीख रहा है तो उसे शीघ्र पृष्ठपोषण मिलता है, यानी शीघ्र जल्द ही उसे फीडबैक मिल जाता है, पुनर्मिलन मिल जाता है, तो वो जल्दी सीख लेता है। क्यों सीख लेता है? कि वो सोचता है कि मैं इसको जैसे गेम हम खेलते हैं तो कितना हमारे अंदर मोटिवेशन आता है कि हम जल्दी से खेल लेते तो अगला स्तर जो है हम खेलेंगे, कठिनता का स्तर। तो इसी प्रकार ये शिक्षण तकनीक है। जब इसमें एक फ्रेम के क्वेश्चन को हम कर लेते हैं और जब हमें पुनर्मिलन मिल जाता है, शीघ्र पुनर्मिलन मिलता है, तो हम दूसरे फ्रेम के क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। ठीक है, यही
क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन के ये शीघ्र पृष्ठपोषण का सिद्धांत है दोस्तों। चौथा क्या है, स्वगति का सिद्धांत। क्या है, स्वगति का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। कहने का मतलब है कि इसमें जो छात्र होता है, जो बालक होता है, स्वगत से सीखता है, किसी दूसरे की गति से यानी दूसरे की सहायता लेकर नहीं सीख पाता है। लोग दूसरों की अपेक्षा अगर स्वयं काम करते हैं तो लोग क्या करते हैं, अगर मैं अपने काम से, अपने लगन से, अंदर से अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी सीखने की जो गति रहेगी वो क्या रहेगी, उसमें अधिकता रहेगी। अगर दूसरे के कहने पर कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में आप अच्छे से अपना विकास नहीं कर सकते हैं और अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। तो ये स्वगति का सिद्धांत भी अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, स्वमूल्यांकन का सिद्धांत यानी इसमें क्या होता है छात्र की सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसका एक निश्चित आधार पे उसमें छात्र का क्या होता है, स्वमूल्यांकन भी होता रहता है। क्यों होता रहता है, क्योंकि बालक स्वयं सीखता है और वो जानता है जब तक हम एक फ्रेम को क्रॉस नहीं करेंगे यानी एक फ्रेम को सही से अनुक्रिया करके उसको खेलेंगे नहीं, उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो मेरा अगला जो फ्रेम है वो खुलेगा नहीं। तो उसमें स्वयं का मूल्यांकन भी होता रहता है, क्योंकि जब वो उसमें पास होगा तभी वो दूसरा चैप्टर यानी आपके खुल के उसके सामने आएगा। ये होता है दोस्तों स्वमूल्यांकन का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। तो अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार से क्वेश्चन बहुत बनता है दोस्तों, विश्वास मानिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये 4 प्रकार के हैं अभिक्रमित अनुदेशन को, और इसको हम आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्या है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। क्या है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जिसके प्रवर्तक हैं BF स्किनर महोदय 1954 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था दोस्तों। और रेखीय अभिक्रमित यानी इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है कि छोटे फ्रेम को इसमें प्रस्तुत किया जाता है और इसमें एक मार्ग का ही अनुसरण किया जाता है। क्या किया जाता है, एक मार्ग का अनुसरण किया जाता है और इसमें त्रुटियां, जो गलतियां होने की संभावना क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है, और इसमें पुनर्बलन भी मिलता रहता है। तो इतने बात को आप ध्यान रखेंगे, इतने तथ्य को आप ध्यान रखेंगे कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में छोटे फ्रेम को प्रस्तुत किया जाता है और एक ही मार्ग का अनुसरण किया जाता है, जिससे इसमें गलतियां कम होती हैं दोस्तों। यदि सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए। मैं इस वीडियो को छोटा भी बना सकता था, लेकिन मैं छोटा बनाने का मतलब ये नहीं सोचता हूँ कि इस वीडियो को बनाऊँ तो यदि इस वीडियो से यानी अभिक्रमित अनुदेशन से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसे सॉल्व ना कर पाएँ। ऐसा यदि वीडियो छोटा हो जाता है, कुछ टॉपिक मैं छोड़ देता हूँ तो वीडियो आपका छोटा हो जाएगा, लेकिन आप पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा प्रकार क्या है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। क्या है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रवर्तक हैं नॉर्मन क्राउडर। कौन है, नॉर्मन क्राउडर हैं, और इसमें जो होता है बड़े फ्रेम प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या किया जाता है, बड़े फ्रेम प्रस्तुत किए जाते हैं, और इसमें 4 विकल्प दिया जाता है और पृष्ठ संख्या भी दिया जाता है, और इसमें निदान और उपचार दोनों आता है दोस्तों। ठीक है, तो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रवर्तक यदि पूछता है आपके एग्जाम में तो नॉर्मन क्राउडर को टिक करेंगे, और बड़े फ्रेम प्रस्तुत किए जाते हैं इसमें, और 4 विकल्प और पृष्ठ संख्या रहता है दोस्तों। ठीक है, तीसरा प्रकार है आपका अवरोह यानी मैट्रिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रवर्तक हैं दोस्तों थॉमस F गिलबर्ट। कौन है, अवरोह मैट्रिक्स यानी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक जो हैं थॉमस F गिलबर्ट हैं, जो 1962 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था। और इसमें 3 नियम बताए गए हैं। कितने नियम बताए गए हैं, 3 नियम बताए गए हैं। श्रृंखला का नियम है, सामान्यीकरण का नियम है, विभेदीकरण का नियम। बस इतना नाम ही जानिए दोस्तों, आपके लिए काफ़ी है। आपके एग्जाम में इससे बार क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों, और ये फालतू के शब्द नहीं लिखे हुए हैं दोस्तों, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे आपके यहाँ तक कि यहाँ से क्वेश्चन नेट के फर्स्ट पेपर में भी पूछता है। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सीटेट, यूपी टेट या सुपर टेट किसी भी टीचर से संबंधित आप एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस तथ्य को कलेक्शन किया गया है, जिससे आप अपने एग्जाम में आसानी से अपने आप को पढ़ के एक अपना सिलेक्शन कर सकें दोस्तों। ठीक है, चौथा प्रकार है कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन। चौथा प्रकार जो है कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रवर्तक हैं लॉरेंस स्टाल्टो एवं डेनियल। कौन है,
कंप्यूटर आधारित अपक्रमित अन्वेषण के प्रवर्तक हैं लॉरेंस स्टालोटो एवं डेनियल डेविस। इन्होंने 1965 ईस्वी में अपने विचार का प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1965 ईस्वी में प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बगल में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त हो दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।